नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सर्किट हाउस में माननीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, तत्पश्चात पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई। माननीय उप मुख्यमंत्री आगमन पर माननीय जनप्रतिनिधि व जिलाधिकारी द्वारा परतापुर हवाई पट्टी पर उनका स्वागत किया गया। देश में भय नहीं है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जो चरम सीमा थी समाजवादी पार्टी की, यह 2022 में प्राप्त की थी। विधानसभा लोकसभा का चुनाव का परिणाम का हम लोग उसको लेकर के बहुत गहन अध्ययन किए हैं, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव परिणाम को हम लोग यह मानते हैं कि यह एक दुष्प्रचार के कारण से हमसे थोड़ी सीटें ज़्यादा जीतने में जो इंडी गठबंधन था वो सफल हुआ है। लेकिन उसका जवाब मैंने बताया कि जो विधानसभा चुनाव हुए, फिर उपचुनाव हुआ, उसमें इनको मिल गया है। इसलिए 2027 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा वातावरण है और अच्छी विजय हम लोग 2017 जैसी फिर उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे, ऐसा। सर, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है 11 जुलाई से और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। एसटी हसन का बयान आया है, तुलना पहलगाम से कर दी, वहाँ भी धर्म पूछ करके जो है गोली मारी गई। करना जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो, उनको इससे बाज आना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर उमड़ता है और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलीला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए हैं, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, बहुत मुस्लिम त्यौहार भी बहुत शांतिपूर्ण से संपन्न हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा विहीन होते हैं, इस प्रकार की हरकत करते हैं। उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहेगा। यात्रा सकुशल होगी और यात्रा में कोई विघ्न बाधा डालेगा, कानून अपना। और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज एक दुखद घटना के क्रम में हम लोगों का आना हुआ था। हमारे प्रदेश के संसद महामंत्री धर्मपाल जी, मुझे माता जी का निधन, तो चूँकि मेरठ से होते हुए हम लोगों को आगे जाना था, तो आप सबसे भी भेंट हुई है और जैसा इस समय आप सब जानते हैं कि देश के अंदर हम एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, सुशासन और विकास और सबकी सुरक्षा। और 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार, वह भी 2017 दोहराने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन भी काम कर रहा है और सरकार भी अपनी तरफ से पूरा गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, यानी सर्व समाज का विकास करते हुए आगे रहेंगे। और जनता का समर्थन हम लोग के प्रति लगातार बढ़ा है। 2014, 2017, 2019, 2022 ये 4 चुनाव लगातार हम लोग बहुत बड़े बड़े अंतर से जीते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर थोड़ा घटा था और उस अंतर को घटने का कारण मैं यह मानता हूँ कि विपक्ष अर्थात कांग्रेस और सपा गठबंधन ने एक अफवाह समाज में फैलाने का काम किया कि भाजपा 400 से अधिक सीटें जीतेगी तो आरक्षण खत्म करेगी, संविधान खत्म करेगी, इस प्रकार का दुष्प्रचार है। और जब रिजल्ट आया तो जो हम लोगों को अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आया था। लेकिन जनता को सब समझ में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर जो भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में, सामरिक महाशक्ति के रूप में, विश्व में भारत दुनिया में किसी से पीछे न रहे और आगे बढ़ सके, और उससे रोकने के लिए एक बड़ी साजिश जो सामान्य जन को समझ में आया। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आप सब जानते हैं हरियाणा का विधानसभा चुनाव अक्टूबर में, और अक्टूबर 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार वहां प्रचंड बहुमत से सरकार दी। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, वहां पर भी हमारी तीसरी बार, अगर जब से हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा था जो
तीसरी बार हमारी सरकार बनी और प्रचंड बहुमत, यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी जीत। 2025 का प्रारंभ है, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहाँ एनडीए से नीतीश कुमार जी की अगुवाई जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा, जो बड़ी बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। और जो फर्जी पीडीए, जो मैं लगातार कहता हूँ कि पीडीए नहीं, परिवार। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।